नमस्कार, आप देख रहे हैं ABP 9 न्यूज। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं गौरव सेनानी एकीकरण समन्वय समिति की हुई बैठक। फरीदपुर बरेली। आज वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति एवं गौरव सेनानी एकीकरण समन्वय समिति की एक बैठक बीसलपुर रोड स्थित फौजी रेस्टोरेंट पर आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि गरीब बेसहारा लोगों की हर तरह से समिति मदद करेगी। उनके हक की लड़ाई के लिए हमारी समिति हर वक्त तैयार है। गरीबों की सेवा ही सच्ची सेवा है। बैठक में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष विजय बहादुर गौड़ ने कहा कि हमारी समिति का उद्देश्य क्षेत्र में गरीब बेसहारा लोगों की सहायता करना। हमारी समिति की तरफ से निर्णय लिया गया कि आगामी जाड़े के मौसम में अपने क्षेत्र के गरीबों बेसहारा लोगों को कंबल, वस्त्र व बर्तन आदि वितरित करेंगे ताकि उन्हें सहायता मिल सके। गौरव सेनानी एकीकरण समन्वय समिति के अध्यक्ष कैप्टन RV सिंह ने कहा कि गरीबों की जो सहायता और सेवा करता है उस पर ईश्वर की हमेशा कृपा बरसती है। हमारी समिति का उद्देश्य भी यही है। राष्ट्रीय जवान किसान मोर्चा के कैप्टन PC शर्मा ने कहा कि आज भ्रष्टाचार समाप्त होने के बजाय और बढ़ गया है। गरीबों किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमारी समिति डटकर विरोध करेगी और गरीबों बेसहारा लोगों की हर संभव मदद करेगी और उनके हक की लड़ाई भी लड़ेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष विजय बहादुर गौड़, गौरव सेनानी समन्वय समिति के अध्यक्ष कैप्टन RV सिंह, महासचिव महरम खां, शैलाश शुक्ला, महासचिव वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति कैप्टन सुखलाल, अमीर अहमद, मीडिया प्रभारी रोहतास गुप्ता, ब्रजेश मिश्रा, विष्णुदेव शर्मा, ऋषिपाल शर्मा, शिशुपाल सिंह, राकेश कुमार सिंह, रविंद्रपाल सिंह, नरेशपाल सिंह, सतीश चंद्र शर्मा, चेतराम आदि लोग मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता रियाज अली की खास रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ABP 9 न्यूज बरेली, उत्तर प्रदेश। PC शर्मा। ये जो आपने मीटिंग की है इसका क्या उद्देश्य? इसका मेन उद्देश्य जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, गौरव सेनानी एकीकरण समन्वय समिति, इनके जो फर्दर प्रोग्राम हैं उनकी जानकारी देना, लोगों का जो गरीब हैं, मजलूम हैं, सताए हुए हैं, उनकी आवाज़ सुनकर और प्रशासन को अवगत कराना, उनके कार्य प्रणाली को मतलब हवा देना कि भाई हम जिससे उनके सुख सुविधाओं को अच्छे स्तर पर पहुंचा सकें, जितना हम लोगों से होता है करते हैं। और मेन उद्देश्य हमारा है भ्रष्टाचार निवारण, कि हम लोग जिससे ये सेना में लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार होता है, मैं बोलता हूँ नहीं होता है। अगर एक सिपाही है उसको 2 करोड़ में भी आदमी खरीद ले, नहीं खरीदेगा। लेकिन ये जो मेन भ्रष्टाचार जो है, मैं ये सोचता हूँ इसी तरीके से हमारी देश की सेना होती है, प्रदेश की सेना हमारी पुलिस है। पुलिस को भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जब पुलिस ये सोचेगी ये फॉर्चूनर गाड़ी से आए हैं, उसमें ये नहीं देखेंगे बैठने वाला कौन है, भूमाफिया है या ये अवैध कार्य करने वाला है, तो तब तक कल्याण नहीं होगा। क्यों साइकिल वाले को नहीं मिलेगा तो फॉर्चूनर वाले को सम्मान दिया जाए। ये काम पुलिस ही कर सकती है, रोक सकती है। तो इन चीज़ों को जब तक ये पुलिस नहीं, जब तक हमारी पुलिस अपना स्वच्छ दामन नहीं रखेगी, तब तक प्रदेश का या देश का कल्याण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अंदर से जितनी भी हैं वो भ्रष्टाचार व्याप्त रहेगा। अगर पुलिस अपनी तरफ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करती है तो दूसरे डिपार्टमेंटों की दम नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर जाए, क्योंकि जब जड़ी जो उसको रोकने वाला है वहाँ अगर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा तो देश के लिए वाकई खतरे का संकेत हो जाता है। अच्छा सर, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस प्रदेश में है? मुझे तो जहाँ तक मैंने सभी प्रदेशों में देखा है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा भ्रष्टाचार मुझे कहीं नहीं लगा। कई जगह मैंने देखा है, लोगों को काम भी कराए हैं, मैं गया भी हूँ। वहाँ मेरे ख्याल से पैसे का दाल में नमक की तरह हो, मेरे से तो किसी ने नहीं मांगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सेना को और अपने प्रशासन को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ऊपर से हो सकता है दामन साफ हो, लेकिन नीचे नीचे इतने कीड़े पड़े हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार पनपा हुआ है कि वो जनता की जो जड़ें हैं उनको खोखला कर दे रहा है। सर, आपकी जो ये समिति है ये भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए किस तरीके से लड़ेगी? क्या आपका उद्देश्य है समिति? ऐसा है, हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं, हम लोगों के पास बहुत बड़ी ताकत है। हम कहीं
तोप लगा देंगे, ऐसा नहीं। हम अपनी बात रखेंगे इंसानियत के तौर पे, और जब बात उठती है, बात जब खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका सोल्यूशन समाधान होता है। आप ये देखिए, मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी, कई लोगों ने एक एक करके आवाज़ उठाई, फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। हो सकता है मैं अगर ये स्टेटमेंट देता हूँ, हो सकता है मुझे सफ़र करना पड़े, लेकिन आगे जनरेशन को अगर उसका फ़ायदा होता है तो वो मेरा संघर्ष नहीं, वो त्याग बन जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि जब हम लोग बढ़ते हैं, चाहे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति हो, चाहे गौरव सेनानी एकीकरण समन्वय समिति हो, हम सब लोग एक हैं, और हम लोग हैं भी आपस में सब एक ही। आप देख रहे होंगे अभी जो भ्रष्टाचार के संबंध में एक मीटिंग की गई है, इससे पहले आपकी समिति की तरफ से या आगे जल्दी में कोई ऐसा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे, क्या करेंगे? ऐसा है, मेन चीज़ ये, हमारे यहाँ जितने भी रहे हैं, चाहे पुलिस से रिटायर हो, तहसील से रिटायर हो, स्कूल से रिटायर हो, सब अधिकारी लेवल के हैं। तो हम लोग वो जिस तरीके से मतलब बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करते हैं। हम जो प्रशासनिक अफसर हैं उनसे संबंध रखते हैं और उनको बताते हैं, और शायद जहाँ तक मेरा ख्याल सोचना है 99% काम हो जाते हैं। 1-8% ऐसे हैं कुछ अधिकारी जो जिनको वो फ़ोन काट देंगे, उनको यही पता नहीं है प्रोटोकॉल का कि हमसे सामने वाला बात कर रहा है वो कौन है। मेरा मतलब ये है, अधिकारी को अधिकारी रहने का उसी को हक है जो हमारी बात को समझे और अपनी बात को समझाए। या तो हमारी बात को वो माने या उनकी बात को हम माने, तब तक तो अधिकारी है। अगर वो अधिकारी बदतमीजी देता है, फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है कि हम बात नहीं करेंगे, इसका मतलब वो अधिकारी नहीं है। उससे हम लड़ने के लिए फिर अपने तौर से लड़ेंगे, और फिर हम कदम रखेंगे, उधर तूफान आएगा, ज़मीन तो क्या आसमां भी कांप जाएगा अगर हम लोग लग जाएंगे। आप बताइए, वरिष्ठ नागरिक कहाँ नहीं है? पूरे भारतवर्ष में है। गौरव सेनानी एकीकरण समिति कहाँ नहीं है? पूरे भारतवर्ष में है। अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर देंगे तो प्रशासन हमारी आवाज़ को नहीं रोक पाएगा। लेकिन नहीं, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, शासन का सम्मान करते हैं। हम अपनी बात जो है सलीके से रखना चाहते हैं उनके सामने, और हम भी यही उम्मीद करते हैं जो व्यवहार हम उनसे करते हैं उसी व्यवहार के अनुरूप जो है वो हमें उसका प्रत्युत्तर दें। और कुछ कहना आपको? बस और कुछ नहीं, निवेदन है मेरा। मैं अगर पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और ये लोग अगर मेरी आवाज़ को आपके माध्यम से जाती है तो मैं चाहूँगा, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपने अपने डिपार्टमेंट की जो ये भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो कम तो करा सकते हैं। कम से कम तो कराने की कोशिश करें कि ये नहीं है कि काम तो है 5 रुपए का और बेचारे को देने पड़ रहे हैं 500 रुपये। जहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी उसको पैसा देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? हम विरोधी नहीं हैं। मैंने वर्दी पहनी है 34 साल, 34 ईयर्स, लेकिन मैं क्लास 1 अफसर से रिटायर हुआ हूँ। भारतवर्ष का नाम ही मैंने रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, मलेशिया, अमेरिका, जहाँ भी गया हूँ, चाहे मुझे पदक मिला हो या नहीं मिला हो, ब्रोंज मिला हो या सिल्वर मिला हो, लेकिन मैंने अपनी बात को जिस तरीके से देश का सम्मान करके मैंने अपनी दमखम से पूरी बाजी लगाई, पदक मिले या ना मिले। इसी तरीके से जब मैं सेवानिवृत्त होकर आया हूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचाऊँ। अब उच्च अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य है कि वो हमारी आवाज़ को शासन और प्रशासन से शासन तक पहुँचाएँ। अगर नहीं है तो योगी जी अपने यहाँ वो प्रस्ताव पारित करके उसको लागू करें, लेकिन इस चीज़ को लागू करें, ये मेरा प्रशासन और शासन से निवेदन है। हमारी सभी टीम की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ, नॉट ओनली वन।